आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में सुनकर हैरानी में डाल देने वाली विधायक की मौत का मामला सामने आया है। तब जबकि एक दिन पहले उन्होंने जन्मदिन मनाया, अगले दिन सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री के साथ अफसरों की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, मुद्दे उठाए, खाना खाया और फिर उनकी हालत बिगड़ने लगी। 60 साल तक जीने वाले प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल की जिंदगी के लिए 1 घंटा भारी पड़ गया। अस्पताल ले जाए गए लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बचाए नहीं जा सके। बरेली में किसी भी विधायक की ये अपनी तरह की पहली मौत है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अंत्येष्टि से पहले उनके शक्ति नगर कॉलोनी में घर पहुंचकर शनिवार को सुबह 10:30 बजे शोकाकुल परिवार से भेंट करेंगे। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ गया है। इस दुखद खबर पर चर्चा करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह मुठभेड़ में गोलियां चलने के बाद पुलिस असलहे लिए भागती और बदमाश के मैदान पर गिरा होने का वीडियो सामने आया है। बुलडोजर फिर चला है। 60 बीघा वाली कॉलोनी में तोड़फोड़ की गई है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। जन्मदिन मीटिंग और फिर विधायक की मौत। जब सर्किट हाउस से पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करके द लीडर हिंदी की टीम लौटी और मुझे जानकारी दी गई कि वहां फरीदपुर सुरक्षित सीट से भाजपा के विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल की तबीयत बिगड़ गई है। संभवतः उन्हें हार्ट अटैक आया है। मेरे लिए हैरानी भरी खबर थी क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। फौरन ही पुष्टि के लिए भाजपा नेताओं से संपर्क किया। पता लगने पर कि मेडिसिटी ले जाया गया है। डॉक्टर विमल भारद्वाज को फोन मिलाया। उन्होंने कॉल रिसीव करने के बाद कहा कि वसीम जी, मैं कॉल बैक करता हूं। थोड़ी देर बाद जब पता लगा कि श्याम बिहारी जी नहीं रहे, सुनकर गहरा आघात पहुंचा। उनसे मेरे घनिष्ठ संबंध थे तब से, जबकि वो राजनीति में नहीं आए थे। अक्सर एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग के दौरान उनसे मुलाकात होती थी। वो शैक्षिक गतिविधियों के अलावा तमाम मुद्दों पर खुलकर बोला करते थे। खैर, उनके जीवन का इतना ही समय नियति ने तय किया था। पीएम से लेकर सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी मृत्यु पर गहरे दुख का इजहार किया है। डॉक्टर विमल भारद्वाज से सुनवाते हैं कि डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को क्या हुआ था। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में दोपहर से फरीदपुर के भाजपा से विधायक रहे प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके घर पे जब से ये निधन की सूचना तमाम लोगों तक फैली है तो तमाम भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधि वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी से लेकर जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं और चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो भी सुन रहा है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और अचंभित महसूस कर रहा है कि एक हंसते बोलते जो विधायक थे वो आज एकदम से जो है हमारे बीच नहीं रहे। एक दुखद घटना जो हुई है कि उनको सर्किट हाउस में जो मीटिंग चल रही थी कि उसी बीच उनकी तबीयत खराब होती है। उसके बाद उनको मेडिसिटी अस्पताल लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनको CPR देने की कोशिश की और उसके बाद वो जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे लिए ही जा रहे थे कि इसी बीच उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। और ये उनका आवास है जो कि मेडिसिटी के जस्ट बराबर में जो कॉलोनी है उसमें उनका आवास है। और आवास पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो यहाँ पर उनके जो शुभचिंतक हैं वो पहुँचे हुए हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि और जो विधानसभा फरीदपुर क्षेत्र से लेकर जो भी उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। कल उनका लगभग 12 बजे के बाद जो है दाह संस्कार किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि जो उनका कुछ दिन पहले ही एक हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वो तमाम जो कार्यक्रम हैं उसमें शिरकत भी ले रहे थे। और आज वो दोपहर में सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहाँ पर जिला लेवल की अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी ली है उन्होंने। और उसी के बाद ही उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ती है। इसके बाद वो चिकित्सक को दिखाने के लिए मेडिसिटी हॉस्पिटल नज़दीकी जो है वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। डॉक्टर साहब, क्या जो है दिक्कत सामने आई? मेरे पास तो डॉक्टर शिरीष जी से बात हुई थी। उनको बताया था कि वहाँ पर उस समय BP पल्स नहीं था और ECG किया था, लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक था। और फिर जब यहाँ पर आए तो कुछ दिनों से पता चला कि सर्किट हाउस में जब खड़े थे तो चक्कर वक्कर आने लगे, पसीना आया, वहाँ पे कुछ दिक्कत हुई। वहाँ कोई डॉक्टर थे, वहाँ पर उन्होंने जो हेल्प कर सकते वो किया। और फिर सब बता रहे हैं सहारा दे के सिर्फ गाड़ी में बैठा के भेजा गया शिरीष जी के पास। शिरीष जी डॉक्टर शिरीष जी ने फिर प्राथमिक उपचार जो बच सकते दिए कि देने के बाद में यहाँ भेजा। तो मैंने कहा देख लीजिए, यहाँ पर जब यहाँ आ सकते हो तो भेजी, नहीं तो नज़दीक अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। बोले यहीं आना चाह रहे हो हम। तो जब तक यहाँ आए हमारे पास हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, तो कुछ था नहीं उनमें। और BP पल्स, हार्ट रेट नहीं था, सांस भी नहीं चल रही थी। तो ICU में ले जाके पूरी टीम तैयार थी हमारी नीचे।
तो प्रयास किया गया, इंटुबेशन किया गया, CPR किया गया, जो भी इमरजेंसी मेडिसिन होती है वो दी गई, लेकिन हार्ट आया नहीं। और 15-20 मिनट के बाद हार्ट एक बार अब ये आया, लेकिन तब तो पीपल सब डायलेट हो चुकी थी। मतलब हमारे पास जब आए थे तो ब्रॉड डेड थे लगभग 45 मिनट से 50-55 मिनट तक हमने इस बीच करीब प्रयास किया होगा, लेकिन सफलता नहीं मिली। और बहुत दुखद हादसा है। विश्वास ही नहीं हो रहा है मैं कि वो विधायक जी इस हालत में देखूं, क्योंकि अक्सर मेरी बात होती रहती थी। हेल्थ कॉन्शियस बहुत थे, जी। जिम भी जाते थे, बट अभी 2-3 महीने पहले एंजियोप्लास्टी भी हुई है। उससे पहले उनको बाईपास सर्जरी हो चुकी है, डायबिटीज भी थी, दिक्कत थी। लेकिन इस बरेली में हुई है, दिल्ली वगैरह में सब हुआ। यहाँ तो लगभग आए थे तो जिस समय कार्डियक अरेस्ट हो चुका था उनको, जो बेहतर प्रयास हो सकते हम लोगों ने करे, लेकिन सफलता नहीं मिली। बदमाशों पर गोली चलाने के बाद दौड़ी पुलिस। थाना इज्जतनगर के इलाके मुड़िया अहमदनगर से सैदपुर चुन्नीलाल जाने वाले रास्ते पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। टीम जब सैदपुर बाग पुलिस बूथ से 100 मीटर पहले पहुंची तो एक स्कूटी पर सवार 2 लोग आते दिखाई दिए। वो पुलिस को देखकर सहारे ग्राउंड की तरफ मुड़कर भागने लगे। पीछा करने पर हड़बड़ाहट में स्कूटी से गिर गए। गिर जाने के डर से पुलिस पर गोली चला दी। उसके बाद पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया। आपको मुठभेड़ के दौरान का वीडियो दिखाते हैं, किस तरह पुलिस हाथों में रिवॉल्वर लिए दौड़ लगा रही है और जमीन पर गिरे युवक को उठाया गया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को अस्पताल ले जाकर उनका इलाज कराया गया। घायल बदमाश फैजान निवासी मोहल्ला कस्साबान फरीदपुर है। उसने बताया कि उसके फरार साथी का नाम आसिफ है और वो पीर बहड़वा का रहने वाला है। फैजान से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और स्कूटी बरामद हुई है। उस पर पहले से गौवध अधिनियम वगैरह के मुकदमे भी दर्ज हैं। मुठभेड़ को लेकर एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान और क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जनपद बरेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सतत चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के दृष्टिगत थाना इज्जत नगर क्षेत्र में आज दिनांक 2 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास सहारा ग्राउंड के पास जब की चेकिंग की कार्रवाई पुलिस पार्टी द्वारा की जा रही थी, उसी समय 2 व्यक्ति एक स्कूटी पर आते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। इस दौरान पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें कि एक बदमाश घायल हो गया और एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। जो बदमाश घायल हुआ है उसका जो नाम है वो फैजान पुत्र हसनैन है और इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई है। जो घायल बदमाश है उसे तत्काल इलाज हेतु अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां वो जेरे इलाज है। दूसरा बदमाश जो है वो भागने में सफल रहा है। घायल बदमाश का आपराधिक इतिहास भी है और इसमें थाना कैंट, थाना इज्जत नगर और थाना फतेहगंज पश्चिमी में इनके विरुद्ध पूर्व से ही अभियोग पंजीकृत हैं। आज की जो अपराध है उसके दृष्टिगत थाना इज्जत नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गुजरे साल रेंज में हुई 145 बदमाशों से मुठभेड़। साल 2025 के दौरान रेंज में 145 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 172 बदमाश घायल हुए हैं। ज्यादातर के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश मुठभेड़ में मारा भी गया है। इस दौरान 340 गिरफ्तारियां हुई। चारों जिलों की पुलिस ने 760 तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा है। ऐसा अपराध नियंत्रण कानूनी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किया गया और भी बहुत सी कार्रवाइयां हुई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि डीआईजी अजय कुमार सानी क्या जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी और डीजीपी महोदय का निर्देश था, उसके क्रम में वर्ष 2025 में बरेली रेंज के चारों जनपदों में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही साथ मिशन शक्ति, साइबर क्राइम को लेकर भी बहुत सारी पहल की गई। इसी क्रम में करीब 150 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 380 के आसपास अपराधी गिरफ्तार हुए। कुछ अपराधी मारे भी गए जिन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई थीं और अन्य कई सारी उपलब्धियां वर्ष 2025 में पुलिस की रही हैं, जो हमें निर्देश दिए गए थे। सतत उसको आगे करने के लिए उसका पूरे वर्ष का लेखा जोखा जारी किया गया है। इसी क्रम में सभी थानों पर एमएसके खोला गया और सभी एमएसके अपना नियुक्ति करके कार्रवाइयां कर रही हैं। महिला सुरक्षा जो संवेदनशील मुद्दा है, साइबर क्राइम को लेकर भी प्राथमिकता कर कार्रवाई की गई और बहुत सारे बड़े बड़े गैंग जो साइबर क्राइम में लिप्त थे, जो अपना ऑफिस बना के कंबोडिया की तर्ज पे ठगी का काम कर रहे थे, वो सारे पकड़े गए हैं।
जेल में कैदी की मौत, बेटे का गंभीर इल्जाम। सेंट्रल जेल में सजा काट रहे फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला लोधीनगर के रहने वाले जीवन लाल 45 साल की मौत हो गई। वो जानलेवा हमले के मुकदमे में गिरफ्तार किए गए थे। करीब 1.5 साल से जेल में थे, बीमार चल रहे थे। गुजरी रात मौत हो जाने के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ उनके बेटे राजेश ने पिता की मौत के लिए जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। राजेश कहाँ रहते हो? फतेहगंज पश्चिमी लोधीनगर। घटना ये हुई थी, वो 19-20 तारीख से वहाँ पे तकलीफ में थे, तो इन्हें न कोई हमने पता चली, न इनने फ़ोन करा जेलर साहब ने, न कुछ। हमने इनसे कहा कि भर्ती कराने के लिए, तो इनने मना कर दिया। हमने 30 तारीख को 31 को मिलाई करी, हमने 1 तारीख को जाने वाले थे लेकिन गए नहीं। तो इसके चक्कर से हम दोबारा मिलाई करके आए, तो बोले मेरी सांस नहीं बैठ रही है। और मैंने अंदर भी रिपोर्ट करा जेलर साहब से, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे कारण के हिसाब से 10-12 लोगों की मौत भी हो चुकी है इसी कारण से। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1.5 साल हो गई पापा को। 307 रात हुई है, और रात ख़त्म हो जाने के बाद मुझे बताया कि तुम्हारे पापा ख़त्म हो गए, जेल से फ़ोन आया। और मैंने कहा तुमने कोई इलाज नहीं कराया, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। कोचिंग टीचर पर कार सवार लड़कों ने बरसाई बेल्ट। नवाबगंज थाने के इलाके में रात चाचा को तलाशने निकले अंकित को कार सवार लड़कों ने अपशब्द कहे और पीछा करके कार का नंबर नोट करने पर वो आग बबूला हो गए। नीचे उतरकर बेल्ट बरसाने लगे। आरोप है कार सवार ने कोचिंग टीचर अंकित का हाथ कार की विंडो में फंसाकर उसे कार से सड़क पर खींचा भी। इसके बाद वो फरार हो गए। अंकित को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। पुलिस उसके साथ दरिंदगी करने वाले लड़कों को तलाश रही है। सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। कहाँ रहते हो? नवाबगंज। किससे मारपीट हुई थी आपकी? अज्ञात कुछ लोग थे, तो वो लोग गाली गलौज करके भाग रहे थे, तो हमने गाड़ी का नंबर नोट करने के चक्कर में पीछा किया था। तो लगभग ये लोग HP गैस एजेंसी पड़ती है अम्बेडकर पार्क के पास में, इन्होंने वहाँ पर कार रोकी और हम पीछे से पहुँचे तो बोले तू साले मेरा पीछा करेगा, तू मेरा पीछा करेगा। तो कौन लोग थे वो लोग? हम जानते नहीं किसी को। अच्छा। किसी को पहचानते भी नहीं। तो सब ने बेल्टें निकाली, गाड़ी वगैरह इनके हाथ में होंगे, तो सब ने हमारे सिर पर ही हमला करा साइड में। उसके बाद हमारे भाई पिताजी आ गए, फिर ये लोग उधर झगड़ रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया, बाकी कुछ लोग मतलब जो लड़के थे 5-6 लड़के वो भाग गए। एक लड़का वो कार में बैठा हुआ था, वो हमारा हाथ कार में फंस गया और उसने गियर डाला। हमें लगभग 140 की स्पीड में, 120 की स्पीड में उसने खदेड़ा है कम से कम 100 मीटर तक। कब की घटना है ये कल शाम की घटना है, 9:30 के। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाते हैं। चनहेटी में नाबालिग को निर्वस्त्र कर पीटा। कैंट थाने के इलाके चनहेटा में नाबालिग को नंगा करने के बाद पीटा गया, फिर उसका वीडियो भी बना लिया गया। उसके बाद से नाबालिग लड़का डिप्रेशन में बताया जा रहा है। उसकी मां ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की है। बताया है कि उसके बेटे को 5 लड़के घर के पास से पकड़ कर ले गए थे। उसके बाद तालाब के किनारे ले जाकर उसके साथ हैवानियत की। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी युवकों के घर दबी दे रही है। उनके नाम मुकुल यादव, सुभाष यादव, एडी, सुल्तान, आयुष और बासु हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि नाबालिग को इसलिए पीटा गया है कि उसकी इंस्टाग्राम पर कमेंट्स को लेकर मुकुल यादव से कहासुनी हो गई थी। चौबला क्रॉसिंग के पास किस महिला का मिला शव। सुभाष नगर पुलिस ने चौबला क्रॉसिंग के पास रेलवे लाइन से एक महिला का शव बरामद किया है। उसे कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की तमाम प्रयासों के बावजूद शिनाख्त नहीं हो सकी है। उसके पास से रामपुर से बरेली का ट्रेन टिकट मिला है। बीडीए ने 8 बीघा कॉलोनी में की तोड़फोड़। इज्जतनगर ग्राम नगरिया कला में बीडीए की परिवर्तन टीम ने बुलडोजर की कार्रवाई की। प्लाटों की निशानदेही के लिए नींव खोदकर बनाई गई बाउंड्री को उखाड़ दिया है। 8 बीघा वाली ये कॉलोनी नगरिया कला के ही रहने वाले इरशाद अली की है। तोड़फोड़ के दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह और अवर अभियंता अजीत सानी परिवर्तन टीम के साथ मौजूद रहे। चरस के साथ पुलिस ने मुन्ना को पकड़ा। भोजीपुरा पुलिस ने भगवंतापुर वाले रोड पर दबिश देकर एक युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से 494 ग्राम चरस बरामद की है। उसे थाने ले आया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मुन्ना निवासी सैदपुर चुनीलाल बताया। वो ट्रक ड्राइवरों से चरस खरीदने के बाद बेचता था और खुद भी चरस पीने का आदी है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति ने पत्नी की गोपनीय चैट कर दी वायरल। थाना कैंट के इलाके में पत्नी के चरित्र हनन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी का आरोप है कि उसका पति विवेक सिंह से विवाद चल रहा है, जिसके चलते वह मायके में रह रही हैं। पति ने उनके नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई, उस पर फोटो, व्यक्तिगत चैटिंग और डायरी के पन्नों को सार्वजनिक कर दिया। पत्नी का यह भी इल्जाम है कि पति के इस कृत्य में उसकी माँ, पिता और दूसरे लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है।
शिवाजीपुरम कॉलोनी में क्यों मची खलबली। थाना इज्जत नगर के इलाके मिनी बाईपास पर शिवाजीपुरम कॉलोनी में रात कुछ लोगों के भिड़ने के बाद खलबली मच गई। वहां जमकर मारपीट हुई है। इसका वीडियो भी सामने आया है और जानकारी पुलिस तक भी पहुंच गई है, लेकिन अभी पुलिस के स्तर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एजाज नगर गोटिया में युवक को क्यों पीटा। थाना बारादरी के मोहल्ला एजाज नगर गोटिया में रहने वाले 22 साल के मोहम्मद शाहिद पर पड़ोसियों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। उसके बाद वो फरार हो गए। शाहिद को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आया गया। आइए सुनवाते हैं कि मारपीट को लेकर उसने हमें क्या जानकारी दी है। मोहम्मद साहिब, एजाज नगर गोटिया, पुराने कब्रिस्तान में सुबह सुबह सो के उठा था। ये लोग आए और मारने लगे। 4-5 जने थे। इनके मामा, भैया, मम्मी, मोहम्मद अरफान, मोहम्मद कयान और अफजाल और सलमा। सुबह का कारण बताए नहीं सर। कल मुझसे किसी मैं बात कर रहा था तो मैंने इनको सॉरी बोल दिया था। वहाँ पे लोग खड़े थे, उनसे कुछ बात है कि मैंने इनसे नहीं कहा, तब भी आगे से झगड़ा करा सुबह। मांगों को लेकर कमिश्नरी पहुंचे ऑटो चालक। ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन ने कमिश्नरी पहुंचकर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ दफ्तर से जुड़े कामों की बात कहते हुए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कुछ बंद किए गए मार्गों पर ऑटो और रिक्शा का संचालन फिर से खोले जाने की मांग की है। हम लोग आज मंडलायुक्त महोदय ज्ञापन देने आए हैं, जो हमारा 8 सूत्री ज्ञापन है। शहर में चिन्हित सभी 20 स्टैंडों को बनवाया जाए, जो 2023 की आरटीए की मीटिंग में पास किए गए थे, जिनको आज तक नहीं बनवाया गया है। अयूब खां चौराहे से कुतुब खाने पुल का रास्ता बंद कर दिया गया है, वो रास्ता खोला जाए, क्योंकि जब कारें जा रही हैं दोनों साइड में कारें पार्किंग हो रही हैं, उनके लिए जगह है, रास्ता भी है, लेकिन ऑटो चालकों को बंद किया जा रहा है। और फिटनेस की फीस एक कमी निकाल दी जाती है, फिर गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर दोबारा से ले जाते हैं तो फिर दोबारा फिटनेस फीस वसूली जाती है। फिर एक कमी निकाल देंगे, फिर तीसरी बार ले जाएंगे तो फिर फिटनेस फीस वसूली जाएगी। ये प्रक्रिया पहले नहीं थी। पहले ये था कि अगर आपकी गाड़ी में कोई कमी रह गई है तो उसे पूरी करा के लाने के बाद उसे ओके करके वो गाड़ी फिटनेस हो जाती थी। फिटनेस फीस बार बार नहीं वसूली जाती थी। तो अब जो है बार बार फीस वसूली जाती है। और वहीं पर दूसरा एक धंधा खुल गया है प्राइवेट सेक्टर पे, 3500 रुपये दो, गाड़ी फिटनेस हो या नहीं हो, गाड़ी की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसके खिलाफ शहर में नो पार्किंग के नाम पर चालान हो रहे हैं। हमारा कहना है कि शहर में हमारे स्टैंड बनने चाहिए। 2023 में हमारा पूरा प्रस्ताव पास हो गया था। आरटीआई मीटिंग में मैं मौजूद था, उसमें बैठक में पास हुए 20 स्टैंड, जो आज तक नहीं बनाए गए हैं। कांग्रेस युवा प्रदेश अध्यक्ष पारस हादसे में घायल। सिविल लाइंस आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला मेरठ की मीटिंग से लौटते बाद घने कोहरे में हादसे का शिकार हो गए। डिवाइडर से टकराने के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पारस शुक्ला के साथ उनका ड्राइवर भी घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारस कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के बेटे हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।